सभी दर्शकों को नमिता सुयाल का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आप सभी से सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि थोड़ा सा समय की कमी के कारण मैं अपने प्रोग्राम रेगुलर आप लोगों के बीच में नहीं पहुंचा रही हूं और उन तमाम सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद भी दूंगी जिन्होंने मेरे कार्यक्रम में सुनकर कार्यक्रम की सराहना की है और मुझे मेरे मैसेजेस पर बहुत सारे प्रश्न भी उनके आते हैं। कुछ लोगों के उत्तर मैं वहीं दे देती हूँ, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों के जो भी प्रश्न हैं उनका एक श्रेष्ठ संकलन करके सभी के जो उत्तर हम सभी के लिए, ज्योतिष से संबंधित हम सभी के लिए बहुत जरूरी हैं, उनका उत्तर मैं सामूहिक रूप से एक वीडियो बनाकर आप लोगों के बीच में लाऊं और इस तरह ये सभी लोग, क्योंकि प्रश्न जो है वो एक तरह से हर किसी के लिए हैं। जो भी आप प्रश्न पूछते हैं, हो सकता है जो आपने मुझसे व्यक्तिगत पूछा हो वो कई और लोगों की कुंडली में भी वो चीजें घटित हो रही हो, तो उनको भी उसका उत्तर आपके द्वारा प्राप्त हो जाएगा। तो हम आज जो आपके बीच में चर्चा शुरू करने वाले हैं वो चर्चा है मंगल से संबंधित। मैंने आपको सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, गुरु से संबंधित हर भाव में इनका फल बता दिया है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूं मंगल। मंगल है कौन, ये मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले एक बार आपसे कहूंगी कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड तो नहीं कर पाती हूँ। जब भी करती हूँ तो आप लोगों को उसका मैसेज आपके पास आ जाता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। और एक बात और, इसमें बेल आइकन का जो आपको एक बटन दिखाई दे रहा है उसको भी आप प्रेस कर देंगे तो मेरे सारे वीडियो आप तक जैसे ही अपलोड होंगे तुरंत आपको उसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी। तो चलते हैं आप पहले, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक इस तरह की आपके पास जन्म कुंडली होगी। इस जन्म कुंडली में आप देख पा रहे होंगे कि हमारे ये 12 भाव बने और ये 12 भाव खाली मैं हमेशा इसलिए छोड़ देती हूँ ताकि कोई भी ये ना सोचे कि ये मेरे से संबंधित नहीं है या उससे संबंधित नहीं है। मैं चाहती तो इसमें मैं अंक डाल सकती थी, लेकिन अंक मैं इसलिए नहीं डालती कि समझाते समय ये सभी के लिए सामान्य रूप से लोग इसको अपनी समझ के समझ सकें, इसलिए मैं इसमें अंक नहीं डालती हूँ। तो ये एक तरह से ये एक जो जन्म कुंडली है ये इस तरह से एक जन्म कुंडली है। ये हमारा प्रथम भाव है, यहाँ से प्रथम भाव शुरू होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। हर भाव में बहुत कुछ छुपा होता है जिसका इतने मतलब जो ऋषियों ने हमारा इतना बृहद इसका वर्णन किया है वो इतनी आसानी से हमारा कई कई जन्म कम पड़ जाएंगे। इस रहस्य को, मात्र इन 12 भावों के रहस्य को समझने के लिए हमें जन्म जन्म जन्मांतर तक इसको समझना पड़ेगा, कई जन्म लेने पड़ेंगे। एक जन्म में हम जिन ऋषियों ने इनको लिखा है, जिन तपस्वियों ने इनको तपस्या करके लिखा है, उसे हम महज कुछ सालों में समझ जाएं, ये संभव ही नहीं होता है। एक एक भाव को समझने के लिए कई कई जन्म लग जाते हैं। और जो लोग कहते हैं कि हम इसमें परफेक्ट हैं, तो मैं कहती हूँ वो सबसे पहले ये झूठ बोल रहे हैं। इसको समझना इतना आसान नहीं है। फिर भी जो मेरे को थोड़ी बहुत भी इससे संबंधित, भाव से संबंधित समझ है वो मैं आपको बताती हूँ कि हर भाव क्या कहता है। ये सबसे पहले हम हैं, पहला जो लग्न होता है ये हम होते हैं। आज मैं आपको इस पर बताने आ रही हूँ मंगल। मंगल हमारा एक ऐसा ग्रह है जो हमारा पराक्रम है। मंगल हमारी हिम्मत है, मंगल हमारी ऊर्जा है। और यही मंगल जब क्या होता है, पराक्रम और हिम्मत और जोश होता है, तो वहां पर थोड़ा बहुत हम होश भी खो देते हैं। तो इसलिए जब मंगल कहीं पर किसी पराक्रम के भाव को या कहीं पर हमारे व्यक्तित्व से संबंध बना लेता है तो हम बहुत जल्दीबाजी में हर कार्य को करना चाहते हैं और अचानक बुलंदियों पर पहुंचना चाहते हैं, पर धैर्य को साथ नहीं रखते हैं, तो वहां पर हम अपना सब कुछ गवा देते हैं। इसलिए मंगल अगर आपका कहीं से भी ये मैं आपको इसके बाद बताते जाऊंगी, लेकिन एक बात बता दूं कि मंगल है कौन।
मंगल हमारी हिम्मत है, मंगल हमारी ऊर्जा है, मंगल हमारी ऊर्जा का कारक है, तो मंगल हमारा रक्त का भी कारक है। वैसे रक्त का कारक जो है वो चंद्रमा है। मंगल क्योंकि चंद्रमा क्या है, जल तत्व, वो बहता हुआ जो भी द्रव्य की चीजें हैं वो चंद्रमा है, और मंगल उसमें ऊर्जा देने का काम करता है। इसलिए मंगल हमारी जो है हिम्मत है। और मंगल जो है तीसरा भाव, जैसे भी मैंने आपको बताया था, हमारा ये तीसरा भाव, ये हमारा तीसरा भाव है। इसके ये कारक होते हैं, तीसरे भाव और छठे भाव के ये कारक होते हैं। और ये जो आपको 10वां भाव दिख रहा है, इसमें ये दिग्बली हो जाते हैं, तीसरे और छठे के कारक, और इसमें ये दिग्बली हो जाते हैं। जन्म कुंडली में ये हमारे जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें ये हमारे इस भाव के स्वामी और हमारे अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। यानी कि मेष राशि के ये स्वामी होते हैं और वृश्चिक राशि के ये स्वामी होते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो मंगल को आपने समझा होगा। इससे संबंधित लोग डॉक्टरी में, खेल में, चिकित्सा में और साथ में मिलिट्री, इस तरह की चीजों में, और जिसका मंगल कहीं भी ऐसे दुर्योग से ग्रसित हो, खासतौर पर अगर राहु इत्यादि से ग्रसित हो और दोनों में प्रबल युति हो, एक साथ बिल्कुल अंश बल में हर चीज में प्रबल युति हो, और उस पर भी किसी पाप ग्रह के दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे लोग, एक तरह से कहना चाहिए कि जो किसी की हत्या कर देते हैं या कहीं किसी को मार देते हैं, मर्डर, ये सारी चीजें इनमें दिख जाती हैं। ऐसे लोग बचपन, और कई बार ऐसा होता है कि बचपन में मंगल में बहुत से लोग झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, बड़े लोग बड़े अच्छे हो जाते हैं। तो हो सकता है कि उस समय अचानक उनको उतने समय के लिए मंगल की महादशा आई हो, और बाद में बड़े होके वो महादशा ठीक दूसरे ग्रह की महादशा आ गई हो। इसकी वजह से भी वो ग्रह अपना जो प्रबल योग था उसने बचपन में ही दिखा दिया। लेकिन किसी के मंगल पीड़ित हैं और ऐसे भाव में उसकी युति राहु के साथ बनी हुई है, और पता चला कि राहु की महादशा आ गई और राहु में मंगल का अंतर आ गया, तो ऐसे लोग कई बार किसी की हत्या कर देते हैं। यही चोरी भी यही करवाता है। मंगल और राहु के उसमें अंगारक योग इसको कहा जाता है। अगर ये योग शत्रु भाव में या किसी और भी पाप ग्रह की इस पर दृष्टि है, तो वहां पर ये ऐसा प्रभाव बना देते हैं। और आप देखते ही होंगे कि आए दिन कोई किसी की हत्या, कोई किसी को मार देता है, कई चीजें चोरी कर लेते हैं। ये कहीं ना कहीं उनके जीवन में वो योग बने होते हैं, और वो योग उस समय प्रभावी हो जाते हैं। इसलिए ये सब चीजें होती हैं। और लेकिन मंगल अच्छा है तो ये आपको ऑफिसर रैंक बना देते हैं, बहुत उच्च जगह पर पहुंचा देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मंगल हमारा है क्या। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रथम भाव, अब देखिए अगर आप हमारा पहले भाव में यहाँ मंगल है, तो यहाँ पर मंगल क्या करता है, ये लग्न का मंगल है। अब लग्न में मंगल क्या है, मंगल मैंने जैसे ही आपसे कहा कि हमारे व्यक्तित्व से इससे संबंध बना लिया, तो हमारे व्यक्तित्व में सबसे पहले मंगल हमारे व्यक्तित्व में एक तरह से तेज ले आएगा। अब ऐसा जातक जिसके लग्न में मंगल है, एक तो ये लग्न मांगलिक भी हो गया, लेकिन उससे पहले इसको इसलिए मांगलिक मांगते कि व्यक्तित्व में ही सारी ऊर्जा आ गई हमारी। अब ऐसे लोग हर चीज में, एक तो इनको जल्दीबाजी रहती है, धैर्य की कमी रहती है, उतावलापन रहता है। कोई भी इनको आप कार्य सौंपते हैं तो ऐसे वो लोग होते हैं, हाँ हम इसको भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे, और तुरंत फुरत में शुरू करते हैं, और कब उसको खत्म करते हैं इनको पता नहीं लगता। तो इसलिए ऐसी स्थिति में अगर आपका लग्न में मंगल है, तो सबसे पहले आपको अगर कोई भी कार्य मिलता है, आप उस पर पहले पूरा विचार कीजिए। विचार मंथन करने के बाद उस कार्य को कैसे करना है, क्या करना है, पूरा एक तरह से डिजाइन कर लीजिए। कुछ लोगों से उसके अपने जो खास आपके हैं, आपके पार्टनर है, उनसे उसकी चर्चा कर लीजिए। उसके बाद फिर कैसे उस कार्य को अमली जामा बनाना। कोई माना प्रोजेक्ट है, आपने आनंद फानंद में वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और फिर आपने धैर्य खो दिया, तो प्रोजेक्ट आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं पहले ही कह रही हूँ कि किसी भी चीज को अगर आपने लग्न में मंगल है, आप बहुत अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करके आप बुलंदियां छुएंगे। उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। हो सकता है धैर्य ऐसा कि आपने वही होता है, एक सीढ़ी चढ़ी आप गिरे, एक सीढ़ी चढ़ी आप गिरे, तो आप कहेंगे कि हर बार तो ये काम हो नहीं रहा है, तो इसे करते नहीं। आपने इस काम को भी, इस काम को भी, इस काम को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया, और अंततः आप कुछ भी नहीं कर पाए। तो जहां थे आप वहीं रह गए। आप जिस सीढ़ी से गिर रहे हैं, बार बार उसी पर चढ़ने की कोशिश कीजिए, और एक समय ऐसा आएगा
कि आप वो सारी उससे भी बड़ी 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 सीढ़ियां आराम से पार कर लेंगे, क्योंकि अब आपके पास सीढ़ियों को चढ़ने का अनुभव आ गया है। अब यहां से ये कहाँ दृष्टि डालते हैं आपके, जब मंगल हमारे लग्न में होते हैं, यहां से इनकी हमारी 3 दृष्टियां मंगल को प्राप्त हैं। 7वीं दृष्टि तो सारे ग्रहों को ही प्राप्त होती है, लेकिन मंगल को इससे विशेष दृष्टि प्राप्त है हमारे चौथे घर की। ये हमारा पहला हमारा लग्न और हमारा ये चौथा घर। अब चौथे घर में जब ये अपनी दृष्टि डालते हैं, ये हमारा सुखों का घर है, ये हमारा अपना घर है। यहाँ पर दृष्टि डाल के ये जातक को भूमि, भवन, वाहन सब कुछ देते हैं, देर से ही देते हैं, लेकिन देते सब कुछ है। यहाँ पर रह के बहुत आलीशान ऐसे लोगों को भवन मिलता है, और साथ में अच्छी उच्च कोटि की इनको गाड़ियां मिलती हैं। भूमि की इनके पास कहीं कोई कमी नहीं होती है। अब यहाँ पर से ये अपनी जो 7वीं दृष्टि डालेगा ठीक अपने सामने। ये घर हमारा जीवन साथी का घर है। अब जीवन साथी कहीं अगर यहाँ पर आपका मंगल है तो आपने कुंडली मिलाते समय मंगल का मेलापक देख लेना चाहिए कि मंगल सामने वाला भी व्यक्ति वैसा ही है या नहीं है, जीवन साथी आपका वैसा ही है या नहीं है। वरना क्या होगा कि आपका आपस में बिल्कुल भी तनाव रहेगा, बनेगी नहीं। इसके लिए कुंडली मिलाना, या कहीं से भी आपके मंगल पर अगर लग्न में मंगल है और गुरु की दृष्टि कहीं से मंगल पर पड़ रही है, तो भी फिर ऐसा व्यक्ति एकदम शांत और सौम्य हो जाता है। अगर यहाँ पर मंगल है और गुरु की दृष्टि पड़ गई तो वो उस चीज को, क्योंकि गुरु मित्र है और मित्र की दृष्टि मंगल पर पड़ जाएगी, तो वो उसके प्रभाव को, जो उग्रता वाला प्रभाव है, उसको खत्म कर देते हैं। तो उसको वो धैर्यवान, साथ में नम्र भी बना देते हैं। तो यहाँ पर रह के मंगल आपको जीवन साथी का, अगर ये सब चीजें हैं तो जीवन साथी का बहुत अच्छा आपको प्रेम मिलता है। जीवन साथी की उसमें भी अगर ग्रह वगैरह इत्यादि सही है तो बहुत अच्छा आपको जीवन साथी मिलता है। इसके बाद यहाँ से ये जो दृष्टि डालता है आपके अष्टम भाव पर, अष्टम भाव में जब इसकी दृष्टि जाती है, ये हमारा जो ये है, और यहाँ के बाद ये अष्टम भाव हमारा यहाँ देखेगा, यहाँ पर दृष्टि जाएगी तो ये आपको बहुत सारी अचानक ऐसी संपत्ति भी देता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होती है। कई बार तो ये कहा जाता है कि ये यहाँ पर रहने से आपको अचानक धन प्राप्त करवा देता है, यानी कि अब आजकल गड़ा हुआ धन तो होता नहीं है, तो पहले से इसको जब हमारे ऋषि मुनियों ने ये लिखा तब गढ़े हुए धन की कल्पना करी जाती थी। तो यहाँ पर से ही आपको गड़ा हुआ धन, जिसको आजकल हम कहते हैं कि एफडी वगैरह, या कोई ऐसे आपने जमीन का सौदा किया है जिससे आपको अचानक बहुत बड़ा लाभ हो गया, या वो जमीन आपके किसी कोई आपके परिवार में ऐसा व्यक्ति था कि आपको पता ही नहीं था और सडन उसकी डेथ हो गई और आपको पता चला कि उसमें नॉमिनी आप थे। इस तरह का धन आपको प्राप्त होता है, या किसी ने अपने इंश्योरेंस कराया हो करोड़ों का और उसकी मृत्यु के बाद आपको वो इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है, तो इसको भी गड़े हुए धन के रूप में आजकल देखा जाता है। तो ऐसे में ये धन प्राप्त होने की पूरी संभावनाएं यहाँ पर को बनी रहती है। तो यहाँ पर है कि जब हमारा यहाँ पर मंगल होता है और यहाँ पर दृष्टि डालता है, तो ये क्योंकि ये इसका अपना घर है, यहाँ 8वां घर मंगल का अपना घर है, तो अपने घर में ये नुकसान नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर चोट चपेट एक्सीडेंट के योग बने रहते हैं। अगर कहीं से भी इस घर में भी राहु की दृष्टि है तो सडन अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें चोट चपेट लगने की संभावना रहती है। पर फिर भी यहाँ पर से मंगल अगर अपने घर को देखता है और राहु की दृष्टि भी कहीं से यहाँ पर बनी हुई है, तो मंगल उसको बचाने का प्रयास करता है। तो इस तरह से, और कहीं से यहाँ शनि की भी, अब क्या हुआ कि शनि मंगल और राहु की दृष्टि पड़ जाएगी यहाँ पर, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होंगे, चोट लगेगी, और शनि आयु प्रदाता यहाँ पर बन जाते हैं, तो आयु देते हैं, और मंगल अपने घर में वहां पर रह के दृष्टि डाल के उसको बचा भी लेते हैं। तो इस तरह से खोज, यानी कि क्योंकि मंगल क्या है, मंगल में ऊर्जा है, और जिसमें ऊर्जा होगी, ये एक हमारा ऐसा बिल्कुल पाताल वाला घर है कि यहाँ खोजता है वो बहुत ज्यादा। तो एक तरह से नई चीजों को प्राप्त करना, नए ज्ञान को प्राप्त करना, ये यहाँ का मंगल हमेशा, क्योंकि ये आध्यात्मिक भी बनाता है, ये तंत्र मंत्र का घर है, और मंगल इस तरफ भी आपको ले जाता है, तंत्र मंत्र की तरफ भी। तो इस तरह से खोज का घर भी है, यहाँ पर मंगल दृष्टि डाल के इस तरह के प्रभाव देता है।
इसके बाद बात करते हैं हम मंगल के दूसरे घर में। अगर हमारा ये दूसरा धन का घर है, अब यहाँ पर मंगल बैठेंगे धन भाव में, तो क्या करेंगे? धन भाव में मंगल क्या है? सूर्य। सूर्य राजा है और सूर्य के समान ही मंगल भी सेनापति है। तो क्या है, इसमें भी एक बहुत सारी ऊर्जा है। तो इस ऊर्जा से क्या होता है, जब मंगल कहीं से पाप ग्रह से पीड़ित हो या कोई पाप प्रभाव में आ जाए, तो ये पुरुष की दाहिनी आंख में उसका असर डालता है और स्त्री की बाईं आंख में। तो वहां पर को ये आंखों को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर कहीं से भी मंगल आपके दूसरे घर में है और पाप प्रभाव में है, यानी कि राहु या शनि के साथ है, ऐसे में थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। अब यहां से दूसरे भाव से मंगल की जो दृष्टि जाएगी, मैंने आपको समझा दिया है। यहां से जब मंगल की जो दृष्टि जाती है वो आपके पंचम घर में जाती है। पांचवा घर हमारा ज्ञान का घर है, यहां से मंगल होगा, यहां पर हमारा दूसरे घर में मंगल होगा। तो यहां से ये 1 2 3 4 चौथी दृष्टि इसके हमारे पंचम भाव पर पड़ेगी। अब पांचवें भाव में दृष्टि पड़ने से क्या होगा? यह हमारा ज्ञान का घर है, यह हमारा संतान का घर है और यह हमारा प्रेम का घर है। तो अब यहाँ पर मंगल क्या करे? ज्ञान में आपको बहुत अच्छा श्रेष्ठ ज्ञानी बना देता है, क्योंकि ज्ञान के प्रति आप क्या करते हैं? पराक्रम करते हैं। ज्ञान के लिए, ज्ञान लेने के लिए आपको एक तरह से बहुत ज्यादा आपका मन करता है ज्ञान लेने को, तो ज्ञानी तो ये आपको यहाँ से बना देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? अब जैसे ही विवाह होगा, संतान में ये बाधा उत्पन्न करते हैं। कैसे? क्योंकि ये गर्म ग्रह है, उसमें ऊर्जा इतनी ज्यादा है, कई बार यहाँ पर गर्भपात होने की संभावना रहती है। इसके बाद प्रेम, अब ऊर्जा क्या करेगी? प्रेम में अनायास ही अगर आपके झगड़े होंगे तो यहाँ पर से आपके अफेयर वगैरह खत्म कर देता है, तोड़ देता है। यहाँ का मंगल कई बार प्रेम संबंधों को खत्म कर देता है। इसलिए यहाँ पर अगर आप प्रेम संबंध में हो, मंगल यहाँ से संबंध बना रहा है, कहीं से आपके बहुत अच्छे प्रेम संबंध है और कहीं से भी मंगल का अंतर आता है, प्रेम संबंध टूटते हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा हमें ध्यान रहना चाहिए कि कहीं मंगल का अंतर तो नहीं आ गया, कहीं मंगल ने इस भाव से संबंध तो नहीं बना लिया। तो हमें थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए। इसके बाद यहाँ से ये दृष्टि आपके डालेगा, पांचवें के बाद यहाँ से सडन ये 8वें भाव में दृष्टि डालेगा। यहाँ अगर मंगल बैठा है, यहाँ दृष्टि डालेगा। अब यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ ये आपको एक्सीडेंट दे सकता है, चोट दे सकता है। और यहाँ पर कहीं से भी राहु की दृष्टि पड़ रही हो और राहु यहाँ पर बैठे हो, तो ये या शनि की भी दृष्टि पड़ रही हो, किसी की भी यहाँ पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो ये एक्सीडेंट में सडन डेथ भी दे देता है। यहाँ पर जो आकस्मिक दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है, वो ये भी एक कारण है कि मंगल यहाँ से, अगर इसका ये अपना घर नहीं है, हो सकता है यहाँ पर आपकी 8वीं राशि पड़ रही हो, यहाँ पर पहली राशि पड़ रही हो, तो फिर ये नुकसान, क्योंकि अपने ही घर को ये देखेगा यहाँ पर से, तो ये नुकसान कम करेगा। लेकिन यहाँ पर ये इसका घर नहीं है, यहाँ इसका घर है, पर यहाँ पर कोई शत्रु ग्रह बैठा है, यहाँ पर माना राहु बैठ गया, तो वो उसके नेगेटिव प्रभाव को भी बढ़ाएगा। तब जाकर ऐसा होता है, बड़ा बड़ा एक्सीडेंट के योग जो होता है वो यहाँ पर को बन जाते हैं। तो इसमें हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ये इसका नेगेटिव पक्ष है। अब पॉजिटिव पक्ष इसमें क्या है इसका, कि यहाँ पर से आपको धन देगा, पैतृक संपत्ति दिलवाएगा। और यहाँ पर अगर मंगल 8वें घर में अगर दृष्टि डालते हैं, तो विदेश से भी आपको कहीं से अचानक आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है। कोई आपके परिवार में ऐसे मित्र या आपके रिश्तेदार ऐसे हैं जो अपनी मृत्यु के बाद धन आपके नाम कर गए, ये भी यहाँ से आपको प्राप्त होता है। इसके बाद जो इनकी दृष्टि जाएगी दूसरे भाव से हमारे भाग्य भाव पर जाएगी। भाग्य भाव में इनकी दृष्टि, यहाँ भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य में आपका भाग्य आपका साथ देने लगता है, क्योंकि भाग्य भाव किसका घर है? गुरु का घर है। गुरु इनके मित्र हैं, तो गुरु के घर में ये दृष्टि डालें। जब भी किसी ग्रह की अपने मित्र घर में दृष्टि पड़ती है तो ये उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। तो अब ये मित्र का घर है, मित्र का घर है, तो ये अपने मित्र के घर के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से भाग्य आपका हमेशा साथ देने लगेगा और आपके साथ हमेशा जो भी होगा अच्छा होगा। तो इस तरह से देखा जाए, मंगल आपके साथ, अगर दूसरे घर में आपके मंगल हैं, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वाणी। ये सबसे पहले आपके अगर शत्रु जो बनेंगे वो आपके वाणी से बनेंगे, तो आप अपने शत्रु अपने वाणी से बना लेते हैं।
इसलिए सबसे अगर आपको कुछ चीज ख्याल रखना है, यहाँ से ये आपको नशे की तरफ को भी ले जा सकते हैं। नशा यहाँ से आप कर सकते हैं। नशे में आप कुछ भी ऐसा गलत काम कर सकते हैं जिससे आपके जो अच्छा खासा व्यापार है वो भी खत्म हो सकता है। इसलिए यहाँ पर रहकर अगर मंगल यहाँ पर है तो आप अपनी वाणी में जितनी ज्यादा मिठास लाएंगे, आप वाणी को जितना मधुर बनाकर लोगों के सामने आएंगे तो उतना ज्यादा आपका समाज में प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि इनकी जो चौथी दृष्टि है वो आपके ज्ञान भाव में है। अब वैसे तो वाणी के कारक बुध हैं, आप कह रहे होंगे कि मैं मंगल को बता रही हूँ, नहीं, वाणी के कारक बुध है, लेकिन इस भाव में आप अपनी वाणी में जितनी सौम्यता लाएंगे, जितना प्रेम लेकर बोलेंगे लोगों से, वहां क्या होगा, एक तो आपके प्रेम संबंध मजबूत रहेंगे, दूसरा ज्ञान। अब आपको ऐसे में क्या होता है, जब मंगल हमारे अष्टम भाव या पंचम भाव से संबंध बनाते हैं, कई बार हमारे अंदर का पुनर्जन्म का जो ज्ञान होता है वो भी बाहर आने लग जाता है। हम बोलते बोलते कई बार उस विषय में भी अच्छा विचार अपने दे जाते हैं जो हमने कभी सोचा या पढ़ा नहीं होता, और हमें लगता है अरे हमने ये विचार यहाँ पर कैसे दे दिए, ये हमारा ज्ञान। तो ये तब होता है जब हम शांत रहकर बोलते हैं। तो यहाँ पर के लोग अद्भुत भाषण कौशल भी रखते हैं। जब दूसरे भाव में मंगल हो और पंचम में मंगल की जो चौथी दृष्टि बढ़ रही है तो ये एक अद्भुत आपको ज्ञानी भी बना देते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तृतीय भाव में, अगर हमारे मंगल यहाँ पर है, यहाँ पर मंगल होने से क्या होता है, तीसरे भाव में अगर मंगल है, ये तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों का कारक है। अगर यहाँ पर मंगल है, कई बार छोटे भाई बहनों का कारक होता है, तो ऐसे में होता क्या है कि ये अपने छोटे भाइयों को, यानी कि खास तौर पर छोटे भाई का कारक है, छोटे भाई को होने नहीं देता, और अगर हो गए तो इनके आपसी मतभेद बहुत ज्यादा रहता है। कई बार तो बड़े होने के बाद ऐसा भी हो जाता है कि ये एक दूसरे के घर आना जाना ही पसंद नहीं करते। कहीं से भी अगर आपका यहाँ पर मंगल है और आपके अपने छोटे भाई से संबंध खराब हैं तो आप उन चीजों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। अब ये हमारा पराक्रम का घर है, यहाँ पर मंगल कारक होते हैं, तीसरे भाव में मंगल कारक होते हैं, क्योंकि यहाँ से अपने ठीक सातवीं दृष्टि से कहाँ देखते हैं, आपके पराक्रम भाव को। अब यहाँ से अगर मंगल पराक्रम को देखते हैं, पराक्रम में बैठकर मंगल अपने भाग्य भाव को देखते हैं। भाग्य को जब मंगल देखेंगे तो ये आपको श्रेष्ठ पराक्रमी बना देंगे, और कहीं से भी इनके साथ अगर सूर्य हो या सूर्य की इन पर दृष्टि हो, सूर्य या तो यहीं पर हो सकते हैं या सूर्य की दृष्टि यहां से हो सकती है। अब यहां पर से अगर सूर्य की दृष्टि इस पर पड़ेगी मंगल पर, या सूर्य साथ होंगे, तो ये बहुत ज्यादा व्यक्ति को, जातक को अपने कर्म के प्रति, अपने कार्य के प्रति बहुत ज्यादा पराक्रमी बना देंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो 1/10वीं दृष्टि है वो आपके कर्म भाव पर भी पड़ रही है। कर्म भाव पर इनकी दृष्टि जाने से ऐसे जातक अपने जीवन काल में इनका एक ही लक्ष्य होता है, अपने कर्म पर फोकस करना, कर्म करके धन अर्जित करना, और ये श्रेष्ठ कार्यों से अपने जीवन काल में धन अर्जित करते हैं। अब ऐसे में कहीं से आपके 10वें भाव पर किसी शुभ ग्रह ने भी वहां पर है, शुभ ग्रह ने दृष्टि बना रखी है, तो यह आपके पराक्रम में बहुत ज्यादा वृद्धि कर देते हैं। और या आपके मंगल और सूर्य एक साथ हैं, ऐसे में और ज्यादा वृद्धि हो जाती है। अब कहीं से यहाँ पर कोई अन्य ग्रहों की युति हो गई तो ये उस प्रभाव को बढ़ा देते हैं। लेकिन यहीं पर अगर कोई पाप प्रभाव में आ गए ग्रह, शनि या राहु ऐसे ग्रह इनके साथ आ गए, तो ये उस प्रभाव को कम भी कर देते हैं। तो हमेशा हमें जब भी आप मंगल का गोचर मंगल का ये सुन रहे हैं, किस भाव का फल सुन रहे हैं, तो इसका आप ये देखिए कि शत्रु ग्रह पर तो इनकी दृष्टि नहीं है, पाप ग्रह से तो ये दृष्टि नहीं है, तो इनका ये जो थोड़ा सा रिजल्ट है, ये प्रभाव थोड़ा सा बदल जाएगा। अब इनकी जब 10वें घर पर दृष्टि होगी तो ये कर्म का भाव है, 10वां घर हमारा कर्म का क्षेत्र है। यहाँ पर रह के ये बहुत अच्छा क्यों कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर है ये बहुत अच्छा करते हैं तो इसका एक प्रभाव है, 10वें में ये दिग्बली होते हैं तो उस प्रभाव को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे जातक अगर राजनीति में भी होते हैं तो उच्च सफलता प्रदान करते हैं। किसी बड़े पदों पर विद्यार्थी हैं, पढ़ने के समय से इनके बड़ी अच्छे पदों पर जाने की, और बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं ये धन को लेकर, क्योंकि कर्म जो करेगा वो धन पाएगा ही। तो ये शुरू से
धन के प्रति इनकी आसक्ति बढ़ती है और ये अपना सारा कर्म जो होता है उस तरफ लगा देते हैं। इसकी वजह से इन्हें क्या होता है, समाज में श्रेष्ठ पद प्राप्त हो जाता है और एक उच्च कोटि, कई बार ये उच्च कोटि के राजनीतिज्ञ हो जाते हैं, मंत्री पद पा लेते हैं, उच्च ऑफिसर, अच्छे अधिकारी वर्ग में इनकी गिनती होती है, अच्छे मिलिट्री ऑफिसर ये निकलते हैं। कई बार ऐसे लोग बड़े बड़े खेल में अपना नाम कमाते हैं क्योंकि ये ऊर्जा है, तो यहां से ये हमको ये चीज प्राप्त हो जाती है। अब बात करें हम चतुर्थ भाव, यह हमारा चौथा भाव है, सुख का भाव। इस भाव में क्या होता है, यह हमारा घर है और सुख के घर में बहुत उत्तेजना वाला जब ग्रह आ जाता है, बहुत तेज आ जाता है, तो क्या होगा कि एक तरह से वो अन्य लोगों की यहाँ पर को नहीं सुनेगा। अब क्या होगा, कलह की स्थिति बन जाती है। ऐसे लोग घर में, जिनके चतुर्थ भाव में मंगल होता है, ये लोग घर में अक्सर ज्यादातर कलह करते हैं। अब कलह होगा तो निश्चित रूप से हमें चीजों में कमी आएगी। यहाँ पर ऐसे जातकों के पास भूमि, भवन, वाहन, इन चीजों की कोई कमी नहीं रहती है। इनको भूमि, भवन, वाहन पूरे मिलते हैं। अब यहां से ये जो दृष्टि डालते हैं अपने सप्तम भाव पर। अब सप्तम भाव में अगर आपका जीवन साथी थोड़ा सा कमजोर है या वो भी इसी तरह का है, तो आपस में इनका बहुत ज्यादा विवाद होता है। विवाद कभी बार इनके संबंध विच्छेद तक पहुंच जाता है। ऐसे लोगों के घर में हमेशा ग्रह कलेश ही रहता है और अंततः एक समय आता है जब अगर इन्होंने इन चीजों को नहीं सुलझाया तो ग्रह क्लेश की स्थिति इनकी आ जाती है। अब यहाँ से ये जो दृष्टि डालेंगे अपनी, हमारा माना ये चौथे घर में है, इस घर में हमारे हैं, यहाँ से ये हमारे चौथे घर में रह के अपनी जो सातवें दृष्टि से तो 10वें घर को देखेंगे और 1, 2, 3, 4 मैंने बताया था आपको सप्तम भाव हमारे ये जो सातवें घर को है, हमारा सप्तम भाव को देखकर ये हमारा दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा कलहमय बना देते हैं। अगर हमारा जीवन साथी के साथ गुण मिले हुए हैं, हमारा कुंडली मिली हुई है, तो इस भाव को में भी ये वृद्धि कर देता है। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अच्छा प्रेम होता है और दोनों पति पत्नी एक साथ रहकर समाज में अपने कार्य को निखार कर समाज में एक नया नाम अपना अर्जित करते हैं। इसके बाद इनकी जो सातवीं दृष्टि है वो आपके दसम भाव पर पड़ती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, दसम भाव पर अगर दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, एक तो इनको थोड़ा सा पिता के साथ इनका थोड़ा सा मतभेद हो जाता है, लेकिन कर्म क्षेत्र में मतभेद होता है। कर्म क्षेत्र में क्योंकि ये मंगल है और जब मंगल यहाँ पर संबंध बनाता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कर्म क्षेत्र में संबंध बना रहा। मैंने कहा ना मंगल में क्या है, जल्दीबाजी, तो यहाँ पर भी लगभग ये यही जल्दीबाजी, कर्म में भी अगर वही जल्दीबाजी दिखाएगा तो स्वाभाविक है, पिता है अगर तो पिता तो नाराज होंगे ही। तो यहाँ पर ये इस तरह का कह देते हैं, अरे आपको कुछ नहीं पता, हम सब कर लेंगे, ठीक हो रहा है। हालांकि इनको सफलता मिलती है, यहाँ पर रह के किसी तरह की इनकी कोई कमी नहीं होती है। और उसके बाद लाभ में भी इनकी जब दृष्टि जाती है और लाभ में, लाभ भाव हमारा जो मैं बताती हूँ आपको, यह हमारा 11th हाउस जो है वे लाभ भाव है। अब लाभ भाव में अगर जब हमारे इस ग्रह की दृष्टि जाती है तो ये श्रेष्ठ लाभ देता है और कहीं से कोई पाप ग्रह यहाँ पर बैठा है तो उस प्रभाव को ये और बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से एक तरह से देखा जाए, ये चतुर्थ भाव में रह के, चौथे भाव में बस मंगल को इसलिए अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि यहाँ से ये तो हमारे सप्तम भाव पर दृष्टि डाल के घर में थोड़ा सा पहले घर में ही कलह कर देते हैं, फिर सप्तम भाव में उस कलह को बढ़ावा मिल जाता है, यानी कि दोनों में एक साथ हो रहा है। और उसके बाद क्या होगा कि कर्म भाव पर दृष्टि पड़ी है तो पिता का घर है, पिता से भी थोड़ी सी क्या होती है, अनमन होती है। तो एक तरह से सारे घर जो है वो एक साथ घिर जाते हैं। इसलिए चतुर्थ भाव में मंगल का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा बहुत अच्छा यहाँ पर को अच्छे रूप में नहीं देखा जाता है अगर जब वहां पर वो बैठे हैं, क्योंकि ग्रह जहां पर बैठा होता है अब वो वहां पर शत्रु राशि बनी है तो ज्यादा करेगा, अपनी ही राशि है तो कम करेगा, तो ये प्रभाव रहता है। अब आए हम पांचवें भाव में। पंचम भाव यह हमारा ज्ञान का भाव है। इस भाव में अगर हमारे मंगल बैठ गए तो यहाँ पर बैठ के मंगल हमें अच्छा जो ज्ञान है, हमें पूरी पढ़ाई वगैरह इत्यादि से ये सही दे देते हैं। और यहाँ से ये जो दृष्टि डालते हैं आपके अष्टम भाव पर, अष्टम भाव में दृष्टि जाने से ये आपको आध्यात्म की तरफ, तंत्र मंत्र की तरफ भी जोड़ते हैं।
अब यहाँ पर मंगल अष्टम भाव में जब दृष्टि डालते हैं तो स्किन संबंधी से रोग भी ये दे देते हैं। कई बार ऐसे जातकों को स्किन संबंधित प्रॉब्लम हो जाती हैं और कई अंदरूनी भी ऐसी बीमारी हो जाती हैं जिनका हमें पता नहीं चलता है। और उसके अलावा एक्सीडेंट वगैरह के योग भी यहाँ पर बने रहते हैं। अगर कोई पाप ग्रह है तो वो ज्यादा प्रभाव में देखने को ये चीजें मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर से इनकी आठवें, जब ये हमारे पंचम भाव में होता है तो ये हमारे लाभ भाव को देखते हैं। अब ये जब लाभ में दृष्टि डालेंगे तो लाभ को ये श्रेष्ठ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ऐसे जातक कई चीजों से कमा लेता है, इनकी वाणी में ऐसा प्रभाव होता है, यहाँ पर ये रहते हैं तो ये अपनी कोई भी चीज को बहुत अच्छे से बेचने में माहिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि लाभ कमाना है, लाभ को देख रहे हैं और दूसरा ज्ञान इनके पास है, तो इनको पता होता है कि मुझे कहाँ कहाँ से किस चीज में प्रॉफिट मिलना है। ये उस चीज को उस पर ये मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनती ये होते ही है। यहाँ पर से ये अपनी जो दृष्टि डाल रहे हैं आपके लाभ भाव पर डाल रहे हैं। अब होगा क्या कि जब पंचम भाव पर इनकी दृष्टि पंचम भाव में बैठे हैं तो यहाँ से एक नुकसान करते हैं, संतान होने में दिक्कत करते हैं। संतान हो गई तो उनके साथ इनके बहुत अच्छे संबंध नहीं रह पाते हैं और गर्भपात की भी संभावना बनी रहती है। दूसरा, जब ये प्रेम संबंध में होते हैं तो इनके कई बार बहुत अच्छे प्रेम संबंध इनकी गलतफहमी के कारण ब्रेकअप हो जाता है ऐसी स्थिति में। अब यहाँ से ये जो दृष्टि डालता है व्यय भाव पर, तो ऐसे जातक व्यय तो करते हैं। कई बार इनके व्यय अपने दिखावे के लिए, अपने शानो शौकत के लिए भी यहाँ पर से ये व्यय हो जाते हैं। तो पंचम भाव में मंगल एक चीज बहुत अच्छा है कि आपको अचानक धन लाभ देते हैं और आपको आध्यात्म से जोड़ते हैं। दूसरा, ये वे जो व्यय करते हैं ऐसे जातक, वो अपने लिए सोचने वाले, जिन्हें एक तरह से हम कहते हैं कि ये सिर्फ अपने लिए सोचता है, ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपने लिए सोच के इस भाव में रहकर इनका धन अक्सर ऐसे उसमें व्यय होता है। अब अगर इसके बाद हम बात करें हमारे जब छठा भाव, यानी कि छठा भाव ये हमारा रोग रिपु ऋण में हमारा जब ये संबंध यहाँ पर ये आ जाते हैं, रोग रिपु ऋण में। अब यहाँ के ये कारक ग्रह हैं, यहाँ पर ये आते हैं, तो एक चीज हमेशा में ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपके मंगल ने छठे भाव में है या छठे भाव से संबंध बनाया है तो एक बात आप गांठ बांध लें, आप जब भी किसी को ऋण देंगे तो ये सोच कर दें कि ये मैं ऋण इसलिए दे रहा हूं या दे रही हूं, मेरा ये धन वापस नहीं आएगा, तो इसलिए इतना ही दें जिसके वापस ना आने से आपको बुरा ना लगे, ये सोच कर दें। क्योंकि अगर आपने बड़ा और एक मुश्त दे दिया तो आपका वापस नहीं आएगा, और वापस आया भी तो टूट टूट कर आएगा, तब तक आप लोगों के संबंध बहुत खराब हो जाएंगे। और बड़ी अगर अमाउंट है तो इसके लिए आपको फिर कोर्ट का सहारा लेना पड़ सकता है। तो जितना धन वापस नहीं आना था उससे कहीं ज्यादा धन आपका कोर्ट में खर्च हो गया, क्योंकि जब रिश्ते बहुत खराब हो जाता है, मामले कोर्ट कचहरी तक जाते हैं, तो वहां पर हम अपना फिर हमारा वो मकसद जो धन प्राप्त करना होता है वो सेकेंडरी रह जाता है। एक दूसरे को नीचा दिखाना या जीत का मकसद प्रथम रह जाता है। भले ही हमारा माना हमने 1 लाख रुपए लेना और हमारे उस कोर्ट केस में हमारे 1.5 लाख रुपए लग गए, फिर हमें 1 लाख रुपए मिला, तो ये कोई समझदारी का काम नहीं है। इसलिए अगर मंगल ने आपके छठे भाव में है तो आप जितना लेना है ऋण लीजिए, बैंक से लीजिए। आप व्यापारी हैं तो ऋण लेकर आप आजीवन ऋण में रहिए और ऋण लेकर ही व्यापार करिए। आप ऋण लेकर जब व्यापार करेंगे, अभी छठे भाव में अगर संबंध मंगल का छठे भाव से बन रहा है, यानी कि दृष्टि भी पड़ रही है, तो भी मैं आपसे कहूंगी कि आप ऋण लीजिए, ऋण लेकर व्यापार कीजिए, तो आपको एक श्रेष्ठ सफलता हासिल मिलेगी। आप श्रेष्ठ समाज में, अपने कार्यों में, अपने व्यापार में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। अब आपके छठे भाव में मंगल है तो यहाँ पर से आपका जो थोड़ा सा धन है वो आपके परिवार के रोग की तरफ भी खर्च होगा, तो रोग की तरफ खर्च होगा। इससे पहले आप क्या करें, आप उसे धर्म की तरफ व्यय करना शुरू करें। आप घर में धार्मिक कार्यों का आयोजन कराएंगे, छोटी छोटी, जैसे बहुत बड़े आयोजन ना कराएं, आप रामायण करा दें, आप सुंदरकांड करा दें, आप हनुमान चालीसा का पाठ करा दें, इस तरह की चीजें आप कराते हैं तो आप क्या करते हैं, धर्म से जो खर्च करते हैं, अस्पतालों में दवाइयों का दान कर दें, गरीबों की सेवा कर दें, तो आपका जो धन अपने लिए खर्च, अपने रोग में, परिवार के रोग में खर्च होने वाला था वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, या फिर आपका धन कोर्ट कचहरी की तरफ को जाएगा। इस भाव से अगर मंगल का संबंध बनेगा तो धन आपका कोर्ट कचहरी की तरफ को भी
बहुत ज्यादा जाएगा। तो उससे बेहतर है कि अगर आप धर्म की तरफ को धन खर्च करेंगे तो उससे आपकी एक तो प्रारब्ध कटेगा और आपकी जो आने वाला भविष्य है वो भी एक तरह से उसमें वो प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि घर में आप धार्मिक कार्यों का आयोजन कराएंगे, पूजाएं कराएंगे, तो घर में अच्छे विद्वान ब्राह्मण, यहाँ पर मैं आपसे कहूंगी कि हमें विद्वान ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाकर ही पूजा अर्चन, क्योंकि मंत्र अगर आपने किसी भी ब्राह्मण को बुला दिया और वह स्वस्ति वाचन ही नहीं बोल सकते हैं, उन्हें मंत्रों का ज्ञान नहीं है, पूजा की विधि पता नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपके घर में वो पूजा प्रभावी ही नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे कहूंगी अगर आप बड़ी पूजाएं जो भी कराते हैं उसमें बहुत अच्छे पढ़े लिखे, कम से कम जैसे हम डॉक्टर्स में अपनी ये ढूंढते हैं कि इनको इस ग्रेड में पास होना चाहिए, इनके पास ये डिग्री होनी चाहिए, तो पूजा करते समय हमें अपने ब्राह्मण की भी डिग्री, हमारे ब्राह्मण किस परिवार से पढ़े ये भी हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर को ये क्या करेंगे, जब यहाँ पर ये दृष्टि डालेंगे तो इसके बाद ये आपकी जो दृष्टि डालते हैं छठे भाव से, ये दृष्टि आपके भाग्य भाव पर डालते हैं, तो भाग्य का तो आपको श्रेष्ठ प्रभाव मिल जाता है, भाग्य का श्रेष्ठ लाभ मिलता है। भाग्य के साथ ही आपके व्यय भाव पर दृष्टि डालेंगे तो वो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि आपका जो व्यय होगा वो कोर्ट कचहरी इत्यादि की तरफ व्यय होगा। इसके बाद ये आपके लग्न पर यानी कि पहले भाव पर, आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालेंगे। प्रथम भाव पर दृष्टि डालने से क्या होगा कि ये धैर्य में कमी ला देंगे आपकी फिर से, और धैर्य में जब कमी आएगी तो आप कोई भी एक ऐसा गलत निर्णय कर लेंगे, कहीं गलत जमीन खरीदी, कहीं गलत सौदा कर दिया, किसी को उठा के धन दे दिया, फिर आप फंस जाएंगे। तो इन चीजों का आपने लग्न से अगर इनका संबंध बनना है तो अपने कूल माइंड होकर पहले हर चीज को सोचनी है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है। अगर मैंने यहाँ धन लगा दिया, कई बार ऐसा धन हमारा भूमि, फंसी हुई ऐसी भूमि, विवादित भूमि खरीद लेते हैं कि जिसको छुड़ाने में ही हमारे कई बार कोर्ट में अनावश्यक धन खर्च हो जाता है। इन चीजों का हमने ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव पर। सप्तम भाव जैसे मैंने आपसे कहा ये हमारा दाम्पत्य है, ये सप्त मांगलिक हो गया, यहाँ पर है, तो ऐसे उसमें आपने विवाह भी वैसे ही करना है जैसे मांगलिक आप हैं। मांगलिक ही जीवन साथी या उस कुंडली का मिलान अच्छा हो, उसमें दाम्पत्य सुख अच्छा हो, ये देखना है। अब यहां से ये फिर वही करेगा, यहां से ये आपके सातवीं दृष्टि से आपके लग्न को देखेगा, तो फिर वही धैर्य की कमी आपके अंदर और वही उत्तेजित हो जाना, बात बात पर उत्तेजित हो जाना। यहाँ पर रह के मंगल आपको हर चीज में, कार्य में सफलता तो दिलाता है, पराक्रमी बनाता है। ऐसे लोग विपरीत परिस्थितियों में भी ये लोग विचलित नहीं होते हैं, और अपना इनको अगर पार्टनर अच्छा मिल जाए तो कई बार ऐसे लोगों को पार्टनर बनाने से एक प्रॉफिट ये होता है, ये जब साथ में रहते हैं तो अगले व्यक्ति को कुछ नहीं करना पड़ता है, यही सब कुछ कर देता है, तो हमें तब हमारे लिए एक तरह से ये बड़े अच्छे साबित होते हैं। तो बस यहाँ पर यही है कि अगर हम धैर्य रखें तो हर चीज हम यहाँ पर रह के पा सकते हैं। सप्तम भाव से ये अपनी जो दृष्टि डालेंगे ये हमारी दसम भाव यानी कि कर्म भाव पर दृष्टि डालते हैं। मैंने कहा कर्म भाव इनका अपना दिग्बल ये यहाँ पर प्राप्त का होते हैं, तो कर्म में ये श्रेष्ठ सफलता आपको देते हैं। और यहाँ पर अगर कहीं से भी आपकी ही मित्र राशि या मित्र राशि है, अपना कोई यहाँ पर आपके मित्र ग्रह बैठे हैं, तो ये उस प्रभाव को और बढ़ा देते हैं। कर्म में ऐसे लोग समाज में उच्च कोटि की सफलता हासिल करते हैं। कई बार ये लोग खेल वगैरह इत्यादि में भी, राष्ट्रीय स्तर के खेल में इनके नाम होते हैं। अब यहाँ से ये फिर अपनी जो दृष्टि डालेंगे, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि लग्न पर दृष्टि पड़ेगी तो ये उतने हमें धैर्य की कमी लाएंगे, जिससे हमारे कई बार हम अपना जो हमारा मेन व्यक्तित्व का विकास है वो होने में कमी आ जाती है। अब यहाँ पर रह के ये थोड़ा सा आलसी स्वभाव का भी हमें ये बना देते हैं। अब यहाँ से इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके दूसरे धन भाव पर दृष्टि पड़ने से धन संचय होता है। ऐसे लोग दूसरे भाव में जब मंगल होता है या मंगल की दृष्टि पड़ती है तो ये लोग थोड़ा सा कृपण भी होते हैं, और धन खर्च मतलब कृपण में ये थोड़ा सा धन खर्च बहुत सोच समझ कर करते हैं। सोच समझ कर मीन जहाँ कृपणी कहूंगी मैं कि एकदम से एक धन इनके पास कितना ही हो लेकिन ये बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर पाते, धन संचय करने में ये बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। ऐसे लोग होते हुए भी अपने धन का अपने सामाजिक कार्यों में भी यानी कि सामाजिक कार्यों में भी ये उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, और धन इनके पास अच्छा खासा संचय रहता है।
अब हम बात करते हैं आठवां भाव। आठवां भाव हमारा रहस्य का भाव है। आठवें भाव में अगर मंगल है तो थोड़ा सा हमें गाड़ी इत्यादि चलाने में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रह के ये चोट चपेट की दुर्घटना इत्यादि तो देते हैं। और ऐसे में कहीं भी कोई पाप ग्रह के साथ इनकी युति हो जाए या पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो ये क्या करते हैं, ऐसे में हमें सडन एक्सीडेंट में डेथ भी दे देते हैं। कहीं से भी इसमें अगर शनि की भी यहाँ पर मंगल है और शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ये विस्फोटक योग बन जाता है। वहां पर ये चीज बहुत ज्यादा देखने को हमें मिल जाती है। इसमें यहाँ से ये दृष्टि आपके लाभ भाव पर डालेंगे तो लाभ, ऐसे लोग श्रेष्ठ, अपने लाभ में किसी चीज की कमी नहीं होने देते हैं, श्रेष्ठ इनको लाभ मिलता है। कई बार इनको अचानक ऐसी संपत्ति भी हासिल हो जाती है, जैसे अभी मैं कह रही थी कि किसी की मृत्यु हो गई और उनका इंश्योरेंस बहुत ज्यादा है तो इनको वो धन, गड़ा धन, गड़े धन को हम अब गड़े धन के रूप में नहीं देखते हैं, गड़े धन को हम इस रूप में कह सकते हैं कि कोई आपके नाम नॉमिनी बना गया और आपको उस तरह की संपत्ति इनको प्राप्त हो जाती है। और ये अपने जो लाभ है इनको एक श्रेष्ठ लाभ ये अर्जित करते हैं। अब इनके यहाँ से दूसरे भाव में मंगल की दृष्टि होती है तो दूसरे भाव में दृष्टि होने से ये धन का बहुत ही सोच समझ कर खर्च करते हैं। यानी कि कहीं पर अगर हमें 100 रुपया चाहिए तो वहां पर ये 10 ही रुपए से काम चलाने वाले होते हैं। तो हमेशा इनका ध्यान ज्यादा संचय में रहता है। अब ये यहाँ से हमारे तीसरे भाव को देखते हैं तो तीसरे भाव में देखकर ये हमारा पराक्रम को श्रेष्ठ बना देते हैं, श्रेष्ठ पराक्रमी बना देते हैं। लेकिन ऐसे में होता क्या है कि जो इनके छोटे भाई बहन होते हैं उनसे इनकी कम बनती है। खास तौर पर अगर इनसे इनका छोटा भाई है, पहले तो छोटा भाई इनका कम ही होते हैं, होते भी हैं तो कई बार होने के बाद वो रहते नहीं है, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और अगर हैं तो इनका आपस में बनती नहीं है, इनके आपस में मतभेद ज्यादा रहते हैं। और कई बार इनमें ये भी देखा जाता है कि भाई भाई के यहाँ नहीं जाता, शुभ कार्यों में एक दूसरे के घर नहीं आते। ये तब होता है जब मंगल का हमारा तीसरे घर से संबंध बन जाता है। अब हमारे भाग्य भाव में ही मंगल आ गया, हमारे नवम भाव में मंगल है, यानी कि इस भाव में हमारे मंगल बैठ गए। यहाँ मंगल बैठ गए तो यहाँ से ये सीधे पराक्रम को देखते हैं सातवीं दृष्टि से, तो यहाँ से आपको श्रेष्ठ पराक्रमी बना देते हैं। और जब पराक्रम पूर्ण होता है तो ये लोग सब कुछ हासिल कर लेते हैं। व्यय भाव को देखते हैं तो व्यय के करवाते ही हैं। कई बार ऐसे लोग अनावश्यक व्यय दिखावे के लिए भी ये लोग व्यय कर देते हैं, भाग्य से सब कुछ प्राप्त करते हैं। अब यही व्यय ये धर्म कर्म के कार्य की तरफ करेंगे तो कहीं ना कहीं इनको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तीसरे यहाँ से ये तीसरे भाव को देखेंगे, क्योंकि अगर ये यहाँ से पराक्रम वाले भाव को देखेंगे तो फिर वही होगा, छोटे भाई बहनों में कमी होगी। और छोटे भाई बहनों बहन है तो तब भी ठीक रहेगा, लेकिन भाई है तो भाई से इनका मतभेद रहता है, भाई नहीं बनती। बहनें हैं, अगर देखो क्या होता है कि बहन बहनों की नहीं बनेगी, भाई भाई की नहीं बनेगी, भाई बहन है तो आपस में इनकी ठीक ठाक बनेगी। अब यहाँ से ये चौथे भाव को देखते हैं, चौथे भाव को देखने से ये क्या होगा, यहाँ पर इनके भूमि भवन वाहन इनको पूरी तरह से मिलेगा। लेकिन घर में थोड़ी सी कलह की स्थिति बनेगी और कलह कलेश इनका ज्यादातर घर में कई बार इन्हीं के व्यवहार के कारण रहेगा। अब आ जाते हैं हम 10वें भाव में। 10वें भाव में मंगल है तो ये श्रेष्ठ है, क्योंकि मंगल यहाँ दिग्बली होते हैं। और दसम भाव में, दसम भाव यानी कि इस भाव में, और इस भाव में अगर मंगल है तो ये दिग्बली है। और कहीं से यहाँ पर ये अपनी उच्च राशि में स्वराशि में हुए तो बहुत अच्छा रोचक नामक ये योग भी बना देंगे। यहाँ 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 इन 4 घर में ये अपनी उच्च राशि और अपनी राशि में हुए तो ये रोचक नामक योग बना देते हैं। लेकिन ये योग यहाँ इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ ये उच्च के होते हैं और दिग्बल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर को मंगल अगर रोचक योग लगाते हैं, कर्म भाव पर रोचक नामक योग लगा है तो ऐसे लोग ज्यादातर अपने बहुत अच्छे उच्च पदों पर जाते हैं और ऑफिसर बनते हैं। अगर ये, क्योंकि अब यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि कहाँ जाएगी, लग्न में जाएगी। ऐसे में अगर इन्होंने बहुत जल्दीबाजी अपने कार्यों में दिखाते हैं तो फिर इनको थोड़ी सी असफलता का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन इन्होंने ध्यान लगाकर अपनी चीजें हर काम पूर्ण रूप से किया है तो ये श्रेष्ठ ऑफिसर यानी कि बड़े चिकित्सक बनते हैं, मिलिट्री में बड़े पदों पर जाते हैं, खेल में ऐसे बच्चे बहुत नाम रोशन करते हैं। बाद में ये राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल में अपनी भूमिका, अच्छी खासी भूमिका ये लोग निभाते हैं।
और इनका देखा जाए बहुत ज्यादा समाज में इनका सम्मान भी होता है। और यहाँ से इनकी जो दृष्टि पड़ती है, मैंने जैसे ही बताया कि लग्न पर दृष्टि जाएगी, चौथी दृष्टि इनके लग्न पर जाएगी, तो ऐसे जातकों में उत्साह पूरा रहेगा, ऊर्जा रहेगी, सब कुछ रहेगा। अब ये युवा है तो क्या होगा, अनुभव कम होगा, उत्साह ज्यादा रहेगा। ऐसे में क्या होता है, अनुभव नहीं है और उत्साह बहुत ज्यादा है, पूछना किसी से नहीं है, करने अपने मन की है, तो ये लोग अपना जो श्रेष्ठ है वो नहीं दिखा पाते, क्योंकि जल्दीबाजी में सब कुछ खो देते हैं। ऐसे में कहीं से भी आपके बच्चे का अगर 10वें भाव में मंगल है और अच्छे उसमें है, अच्छे प्रभाव में है, और कहीं से भी इसमें ऐसे किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो आप अपने बच्चे की कुंडली देखिए और उसको पूरा गाइड कीजिए यहाँ पर को, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो समाज में श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे और उच्च पदों पर जाएंगे। अगर अभी से आपने इनको थोड़ा सा धैर्य रखना, धैर्य से काम करना, जिस चीज को इन्होंने पकड़ा है उसी चीज पर फोकस होकर चलेंगे ये, तो आगे को उसी में ये सफलता प्राप्त कर लेते हैं। होता क्या है कि लग्न से जब भी मंगल का संबंध बनता है तो ये धीरे 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 करके एक चीज शुरू करी छोड़ी, दूसरी चीज शुरू करी छोड़ी, तीसरी चीज छोड़ते छोड़ते ये अपने मूल चीज को नहीं पकड़ पाते हैं। तो ये मूल को पकड़ कर चले और उसी को आगे लेकर चले, तो उसी में इनको बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त हो जाएगी। अब यहां से इनकी 5वें भाव में दृष्टि पड़ेगी। चौथे भाव में, जैसे मैंने बताया कि चौथे भाव में दृष्टि पड़ी इनकी, चौथे भाव में 10वीं दृष्टि पड़ेगी, तो माता के साथ इनके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन माता को हड्डियों से संबंधित शिकायत तो नहीं होगी, पर स्वास्थ्य में थोड़ा सा रक्त संबंधित या इस तरह की शिकायत इनकी माता जी को हो सकती है। तो इसलिए इनके होने के बाद पिता को भी श्रेष्ठ सफलता मिलती है। पिता का व्यापार है तो व्यापार बढ़ता है, क्योंकि कर्म क्षेत्र में लेकर पैदा हुए हैं, तो कर्म से जब पिता का व्यापार है तो उसको सफलता मिलेगी, माँ को समाज में सफलता मिलेगी। तो एक तरह से यहाँ पर का मंगल एक परिवार में सबको सफलता प्रदान करवा देते हैं। पंचम भाव में दृष्टि डालते हैं तो पंचम में ज्ञान इनका अच्छा कर देंगे, अपने ज्ञान से ये सब कुछ हासिल करेंगे। लेकिन होगा क्या कि इनको थोड़ा सा संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि पहले गर्भपात या बच्चे रुकने में समस्या हो, और बच्चे हों भी तो उनके साथ थोड़ा सा इनका मतभेद बन सकता है। अब हमारे लाभ भाव में मंगल होते हैं, तो लाभ भाव में मंगल होने से यहाँ हमारे अगर मंगल है, लाभ भाव में हमारे मंगल है, तो इनमें यहाँ से ये लाभ देने में कहीं कोई कमी नहीं करते हैं। यहाँ से ये हर तरह से हमें लाभ प्राप्त करवाते हैं। यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि हमारे पंचम भाव पर जाती है, तो अपने ज्ञान से सब कुछ हासिल ये करते हैं, क्योंकि ज्ञान भी मिलता है, लाभ भी मिलता है, दोनों को, दोनों चीजें। तो ये कहना चाहिए कि अपने ज्ञान से लाभ अर्जित करते हैं और श्रेष्ठ लाभ अर्जित करते हैं। अब है क्या कि यहाँ पर से ये थोड़ा सा गर्भ टिकने नहीं देते, बच्चों के साथ मतभेद होंगे, बच्चे होने में दिक्कत होगी। प्रेम संबंध है तो उनमें खटास होगी, प्रेम संबंध समय से बहुत ज्यादा लंबे इनके प्रेम संबंध नहीं चलते हैं। यहाँ पर से ये दृष्टि आपके 6ठे भाव पर डालेंगे तो किसी को ऋण देने से फंस जाते हैं। ऋण आपने दिया तो शत्रु पैदा कर लिए, और अनावश्यक रोग पर धन खर्च होना, ऐसे ऐसे रोग हो जाना जिनकी कोई कल्पना नहीं होती। परिवार में अगर बच्चे हैं तो हमेशा उनकी बीमारी पर धन खर्च होना, धन फंस जाना। अब ऐसे में क्या करना चाहिए कि हमें अपने धन को थोड़ा सा धार्मिक कार्यों की तरफ को भी लगाना चाहिए, ताकि हमें वो धन फिर रोग पर खर्च ना करना पड़े। शत्रु इनकी व्यवहार में क्या होगा कि इनको कई बार ऐसा अहंकार आ जाता है कि मुझे बहुत ज्ञान है, और अपने ज्ञान से ये अपने शत्रु भी पैदा कर लेते हैं। तो इन चीजों से हमें थोड़ा सा बचना चाहिए। अब बात करें अगर हम अपने 12th हाउस की, यहाँ पर अगर मंगल है हमारे, तो क्या होता है, यहाँ का मंगल विवाह इत्यादि के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ये मंगल कर्क राशि का मंगल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसके अलावा ये कहीं शत्रु राशि में बैठे हैं और ये अपने चीजों को, सबसे ज्यादा यहाँ पर का मंगल अपने जीवन साथी को देता है। यहाँ पर अगर मंगल है तो जीवन साथी का विच्छेद हो जाता है, या कई बार ऐसे लोग की जीवन साथी की मृत्यु भी हो जाती है समय से पूर्व ही। बहुत अच्छा इनका सुख, वैवाहिक सुख इनको बहुत अच्छा नहीं मिल पाता है। यहाँ से ये तीसरे घर में दृष्टि डालते हैं तो ये अपने छोटे भाई बहनों के साथ इनका बहुत अच्छा व्यवहार नहीं रहता है। इनके छोटे भाई बहन या तो होते नहीं है, होते हैं तो वही मतभेद रहता है, आपस में मिलना बोलना कम होता है।
बहुत अच्छा लाभ ये अपने छोटे भाई बहनों को नहीं देते। अब यहाँ पर का मंगल क्या करेगा, रोग रिपुट ऋण पर दृष्टि डालेगा, तो इनके ज्यादातर खर्चे कहाँ को होते हैं, अपने रोग पर और कोर्ट कचहरी के ऐसे लोगों का जो खर्च होता है कोर्ट कचहरी पर व्यय, क्योंकि व्यय भाव में मंगल बैठ गए हैं। ऐसा नहीं ये त्रिक भाव है बहुत खराब होगा, बाकी के ग्रह भी हमें देखने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ का मंगल आपके कोर्ट कचहरी रोग इत्यादि में जब बहुत खर्च कराने लगे तो आप समझ जाइए कि अब धर्म की तरफ मुड़ने का समय आ गया है। आपको घर में बड़े बड़े धार्मिक कार्यों का आयोजन कराना चाहिए, जिससे कि जो भी घर में आपके कलेश हो रहे हैं, जो भी अब क्योंकि आप शत्रु भी बना रहे हैं। हमारा कोर्ट कचहरी में खर्च कब होता है, जब हम अनावश्यक शत्रु बना लेते हैं। जब शत्रु बनने होते हैं तो कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगकर हमारा कोर्ट कचहरी में धन खर्च हो जाता है। ऐसे में सबसे ज्यादा ऐसे मंगल हमारे पति पत्नी के आपस में विवाद करा के वो रिश्ते भी कोर्ट कचहरी तक पहुंचा देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर मंगल है तो मंगल से संबंधित 12th हाउस का अगर मंगल आपके पास है तो ग्रह में अपने दाम्पत्य जीवन के लिए आपको 100% उपाय करने चाहिए, वरना यहाँ पर रह के मंगल दाम्पत्य जीवन को बिखेर कर रख देता है। अब जिसके भी हैं और उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चल रहा है तो निश्चित रूप से आपके सप्तम भाव पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि होगी या कोई शुभ ग्रह होंगे या मंगल में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होगी। लेकिन कहीं से भी मंगल 12th हाउस में और पाप प्रभाव में तो ऐसा निश्चित रूप से होता है। उसके ऊपर कहीं सप्तम भाव पर भी पाप ग्रह की राशि पड़ी और पाप ग्रह से वो दृष्ट है सप्तम भाव, तब ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये मैंने आपको सभी भावों पर मंगल का जो फल था वो बताया, और ये पूरा होने के बाद मैं एक एक लग्न के अनुसार सभी लग्नों के अनुसार इनका फल लेकर आऊंगी। तो कैसा लगा आपको मंगल का सभी भाव में मंगल का फल, ये आप मुझे बताइएगा। और अगर आप लोगों को अपनी जन्म कुंडली व्यक्तिगत रूप से दिखानी हो तो इसी में मेरा ये जो नंबर है 9528508897 आपको दिखाई दे रहा होगा। आप इसमें पर्सनल मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में अपना जन्म समय और जो जहां आपका जन्म हुआ है वो भेज सकते हैं, लेकिन एक उचित शुल्क जो है, इस शुल्क को देने के बाद ही आपकी जो कुंडली है वो देखी जाएगी। आप शुल्क मुझसे परामर्श कर सकते हैं, केवल वो एक परामर्श शुल्क है। उसके लिए आप व्हाट्सएप पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं। एक बार फिर कहूंगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।